वहां पर भी प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की। इधर प्रहलाद फिर से आए, हिरण्यकश्यप के पास में जवाब दिया, पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही देखा कि जी तो दुष्ट है, नहीं मरो। अब हिरण्यकश्यप कहने लगा, हमें लगा था तू ऐसे नहीं मरेगा। तो परीक्षित महाराज, हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था सैका। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन सैका को बुलाया और बुला करके आदेश दिया, सुनो इस मेरे बेटा प्रहलाद को ले जाओ और ले जा करके चिता बना करके इसे तुम अग्नि में जला करके राख कर दो। क्योंकि सैका के पास में परीक्षित महाराज एक शीतला चीर था, जो शीतला चीर जब ओढ़ करके बैठ जाती थी तो अग्नि का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता था। उसी समय सैका ने क्या किया कि प्रहलाद को महाराज हाथ पकड़ लिया और प्रहलाद का हाथ पकड़ के एक जंगल में ले गई और जंगल में ले जा करके महाराज प्रहलाद को खड़ा कर दिया और नौकरों से कहा है कि नौकरों चिता बनाओ। तो महाराज नौकर जो थे वो चिता बनाने लगे और जब नौकर चिता बनाने लगे तो सैका जो रहे बस समझाने लगी प्रहलाद को, सुनो लल्ला तुम अब छोटे हो ना समझो, मेरी बात अगर मानो तो काय को मारे जाइयो तो भगवान राम का नाम लेना छोड़ दो, क्योंकि उसने तुम्हारे चाचा को मारा है। अब जो इतने वचन कहे सैका ने कि चाचा को मारो, सो प्रहलाद कहने लगे बुआ भगवान ने मेरे चाचा को मारो, लेकिन तुम्हारे पति को मेरे पिता ने मारा, तुम्हारे पति को मेरे बाप ने मारा। अब जब बताओ कि हम राम का नाम ले रहे हैं तो तुम हमें मार रही हो और मेरे पिता ने तुम्हारे पति को मारा, तो तुम अपने भैया से बदला नहीं लियो। और प्रहलाद बोले बुआ क्या जाने चाचा को मारो, जाने चाचा को मारो भूत बबुला खासा मारो भैया है तो तुम अपने भैया से बदला नहीं लियो। सैका बोली बड़ो बोल रहा हूँ लेकिन तुम जिंदा मां बची है। सो परीक्षित महाराज हुआ ऐसा कि चिता बनाई और चिता बना करके खुद बैठ गई सैका, शीतला चीर ओढ़ लिया गोद में प्रहलाद को बैठा लिया। नौकरों से कहा नौकरों इस चिता में आग लगा दो। उसी समय परीक्षित महाराज चिता में आग लगाई गई तो प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया, प्रभु मेरी रक्षा करो। उसी समय भगवान आए, महाराज 49 पवने चलने लगी एक साथ, और जब 49 पवने चली तो उसी समय जो शीतला चीर सैका ओढ़े हुए थी वो शीतला चीर प्रहलाद ने ओढ़ लिया और उसी चिता में वो सैका जल करके राख हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज जब जल करके राख हुई तो उसी सैका का नाम पड़ा होलिका। और महाराज फागुन का महीना था तो उसी दिन से होली मनाई जाती है। जब होलिका जली, जब वो सैका जली तो उसी का नाम होलिका पड़ा। तो महाराज फागुन के महीने में होलिका जलाई जाती है। इधर हुआ ऐसा कि नगर के जितने लोग थे जब उन्नी जा देखो कि प्रहलाद को सैका ने जला करके राख कर दिया तो परीक्षित महाराज जितने नगर के लोग रहे सो सब आए और आए के महाराज फागुन के महीने में ये जो धान वो गेहूं और बेजर की फसल होती है, अभी भी है गेहूं और बेजर की फसल। तो महाराज आसपास जो गेहूं और बेजर की फसल आती सो बे गांव वाले जितने रहे बे गेहूं और बेजर उखाड़ उखाड़ के महाराज उस आग को बुझाने लगे। और जब आग को बुझाने लगे कोई मिट्टी से बुझाए रहो आग को, कोई कीचड़ से आग बुझाए रहो, और महाराज कोई कोई तो जो गेहूं और बेजर उखाड़ उखाड़ के आग बुझाने लगे। अब जब आग बुझाने लगे तब से एक और प्रथा चली कि
जब होली जलाई जाती है, बुजुर्गों को ये बात पता होगी कि जब होली जलाई जाती है तो आखत डाले जाते हैं। आपके इधर क्या बोला जाता है? आखत ही बोले जाते हैं। हाँ, जब आखत डाले जाते हैं तो किससे डाले जाते हैं? बेजर से डाले जाते हैं, जौ से। तो महाराज जौ की वो लेकर के जौ के परिक्रमा करते हैं डाल डाल करके। तो महाराज तभी से ये प्रथा और चली कि जौ की परिक्रमा करने लगे, होली की परिक्रमा दे करके, तभी से ये प्रथा चली। तो महाराज जो राक्षस प्रवृत्ति के थे वो कीचड़ डालने लगे एक दूसरे के ऊपर, और महाराज मिट्टी डालने लगे अग्नि के ऊपर। तभी से जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जब होली खेली जाती है तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे महाराज कीचड़ और धूल से होली खेलते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो पुष्पों से होली खेलते हैं और गुलाल से होली खेलते हैं, है ना। तो कहा जाता है कि कभी भी कीचड़ से और धूल से कभी होली मत खेलियो, क्योंकि राक्षसों में आपकी एंट्री कर दी जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महाराज सेका वहीं पर जल करके राख हो गई। प्रहलाद जी की वहां पर भी भगवान ने रक्षा की। रक्षा करने के बाद में प्रहलाद फिर से हिरण्यकश्यप के पास में आए, और हिरण्यकश्यप के पास में आकर के जवाब दिया, पिताजी राम राम। अब जो हिरण्यकश्यप के सामने अपने वचन के पिताजी राम राम, तो अब तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। सोचने लगा कि इसे मारने के लिए मैंने कोई भी ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो, लेकिन ये दुष्ट मर नहीं रहा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रहलाद तू ऐसे नहीं मारा जाएगा, जब बता कि तेरा भगवान कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने जवाब दिया, बाबा मेरा भगवान तुम में है, हम में है, कड़कड़ में है, इस तलवार में है, इस खम्भ में है। अब महाराज भाई खम्भा खड़ा हुआ था। अब हिरण्यकश्यप से कहा है प्रहलाद ने, किस खम्भ में है? हिरण्यकश्यप बोला खम्भ में है। प्रहलाद बोले हाँ, इस खम्भ में मेरा भगवान है। तो हिरण्यकश्यप बोले चल अब आज जय देखें कि तेरा भगवान जब खम्भा में है कि नहीं है। तो परीक्षित महाराज हिरण्यकश्यप ने वह खम्भा को बहुत गर्म करवा दिया, इतना गर्म करवाया कि उस खम्भे में से आग की लपटें निकलने लगी। जब आग की लपटें निकलने लगी तो हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रहलाद से, सुन अगर तेरा भगवान इस खम्भा में है तो तू जब खम्भा को भेंट के दिखा, जब खम्भा को तू भेंट के दिखा। अब महाराज जो प्रहलाद ने देखो कि आग की लपटें निकल रही हो, जब खम्भा से अगर हम चिपटू जाइए तो जो खम्भा से हम जल के राख हो जाइए, तो महाराज प्रहलाद घबराने लगे। और जब प्रहलाद घबराने लगे तो घबराने के बाद में इधर भगवान ने देखा कि मेरा भक्त मंजिल पर आकर के अब पीछे हट रहा है, अगर आज मेरा भक्त अपने रास्ते से डगमगा गया तो मेरा नाम झूठा पड़ जाएगा। उसी समय भगवान ने क्या किया कि एक छोटी सी चींटी का रूप बना लिया, और छोटी सी चींटी का रूप बनाए के परीक्षित महाराज उसी खम्भा के ऊपर रेंगने लगे। जैसे ही भगवान रेंगने लगे प्रहलाद की नजर चींटी पे पड़ी, तो प्रहलाद मन ही मन में विचार करने लगे कि जब जब चींटी को कछु ना हो तो हम तो बहुत बड़े हैं, मेरा भी कुछ नहीं होगा। उसी समय परीक्षित महाराज प्रहलाद ने कछु सोचो विचारो नहीं, दौड़ के गए और जाके आज महाराज उस खम्भे को भेंट लिया। जैसे ही खम्भे को भेंटा, अब तो महाराज हिरण्यकश्यप ने देखा नहीं रह गया, तलवार उठाई और तलवार उठा करके जैसे ही प्रहलाद को मारना चाहा तो प्रहलाद तो महाराज दूर हट गए। भाई तलवार खम्भे में जाके लगी। जैसे ही खम्भे में जा करके तलवार लगी है तो महाराज आज खम्भा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। जैसे ही महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उसी समय हुआ ऐसा, अरे खम्भा फाड़ नरसिंह रूप धरो और प्रभु ने दर्शन दे दियो। आज महाराज खम्भा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए आज भगवान की क्रोध का ठिकाना नहीं रहा।